सुप्रभात छात्रों, मैं सुरेखा तायड़े यशोधाम पब्लिक स्कूल की ओर से फिर से करूँ क्या सर स्टार्ट? हाँ, मैं सुरेखा तायड़े यशोधाम पब्लिक स्कूल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, यानी हिंदी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगी। आप सबके पास हिंदी की बुक्स होगी, है ना? कौन सी बुक्स ली है आपने? चेक करो तो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये हिंदी की बुक्स है। इस बुक्स में कवर लगा हुआ है, दिखेगा नहीं आपको, मैं बताती हूँ। देखिए, सुलभ भारती 5वीं कक्षा की बुक्स है। ये जो बुक्स है महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे द्वारा प्रकाशित है। यही बुक्स है ना आपके पास? हाँ। तो बच्चों देखिए, पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। आप स्कूल में जब जाते हो तो स्कूल में जाने से पहले या जब स्टार्ट होता है स्कूल में जाना, तब आपको स्कूल का टाइम टेबल दिया जाता है, यानी आपकी तासिकाओं का टाइम टेबल दिया जाता है और उस तासिकाओं के अनुसार आप अपनी बुक्स लेकर जाते हो, बराबर है ना? हाँ, तो मुझे आप बताइए कि इन सारे सब्जेक्ट में, इन सारे विषयों में आपको सबसे अधिक पसंद आने वाला विषय कौन सा है? मुझे पता है। इन विषयों में से आपके पसंदीदा विषय होगा या है खेल, है ना? खेल खेलना आपको पसंद है ना? बहुत मज़ा आता है खेल खेलने में, हाँ? और खेल के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। खेल से क्या होता है, हमारा शरीर मन जो है तंदुरुस्त रहता है। जब शरीर तंदुरुस्त होगा तब हमारा मन भी अच्छा होगा, है कि नहीं? तो आओ हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? खेल। खेल के बारे में जानकारी मैं आपको बताती हूँ। पेज नंबर है, देखिए 1 जो है, देखिए आओ खेले, जिसका नाम है आओ खेले। देखिए बच्चों, इसका निरीक्षण करना है आपको, ऑब्जर्वेशन करना है। ये पहला जो बॉक्स है, उस बॉक्स में देखिए पहला ही देखना है, हाँ? बाकी के मत देखो, पहला ही देखो, उसका ही अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करो। तो ये जो पहला बॉक्स है, उस बॉक्स में कौन सा खेल खेला जा रहा है? पहचाना आपने? हाँ, पहचाना, क्योंकि इस खेल को आप भी खेलते हो। तो इस खेल का नाम क्या है? लगोरी। इस खेल का नाम है लगोरी। तो लगोरी, इस खेल में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, ये जो बच्चों ने यहाँ पर लगाया हुआ है लगोरी, ये जो लगोरी होती है, ये ईंट के टुकड़े या स्टाइल के टुकड़े, और अभी अभी बाज़ार में रेडीमेड भी इस प्रकार के फाइबर या प्लास्टिक के उस प्रकार के आकार का जो है लगोरी मिलती है। और उसके साथ साथ एक गेंद की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है लगोरी लगाई हुई है और उसके साथ में हमें ये बॉल भी, मतलब गेंद भी दिखाई दे रही है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ ये खेल कैसे खेलते हैं। आप तुरंत ही समझ जाओगे कि ये खेल किस प्रकार से और कैसे खेलते हैं। मेरे बताने से पहले ही आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए, ये जो खेल है, ये खेल विशेषतः हमारा जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के गाँवों में, यानी ग्रामीण भागों में या शहरी भागों में भी खेला जाता है। और अभी मुझे बताइए, इस खेल को हम घर में बैठकर खेल सकते हैं क्या? नहीं खेल सकते,
क्योंकि ये जो खेल है यह खेल मैदानी खेल है, यानी मैदान में जाकर ही हम इसको खेल सकते हैं, है ना। तो देखिए ये खेल जो है ये जो खेल है ये खेलने के लिए मैंने आपको बताया गेंद और लगोरी की ज़रूरत होती है। वैसे ही खेल खेलने के लिए दो दलों की या ग्रुप की ज़रूरत होती है ना। दो दलों के बीच में खेला जाता है ना खेल, यस। तो इस प्रकार से यह खेल खेला जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक दल का एक खिलाड़ी आगे आता है और आगे आकर क्या करता है, यानी वह गेंद से लगोरी को मारता है। लगोरी को मारने के बाद बाकी के जो खिलाड़ी रहते हैं यानी वह आजू बाजू में खड़े रहते हैं, और जैसे ही गेंद से ये लगोरियाँ नीचे गिरती है वैसे ही बाकी के जो खिलाड़ी होते हैं उसको लगाने में जुट जाते हैं। और इस प्रकार से लगोरियाँ लगाते लगाते क्या होता है, अगर किसी को गेंद लग गई तो वो आउट हो जाता है ना। इसी प्रकार से खेला जाता है ना ये खेल। हाँ, तो इसी प्रकार से लगोरी ये जो खेल है वो खेला जाता है। अभी दूसरा पिक्चर्स देखिए पिक्चर्स, इसी को देखना है बेटा। देखिए ये जो खेल है कौन सा खेल है, पहचाना आपने? यस, पहचान गए होंगे। ये खेल भी अधिकतर हम बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। तो इस खेल का नाम क्या है? गुल्ली डंडा। तो गुल्ली डंडा ये जो खेल है ये खेल भी शहरी भागों में ग्रामीण भागों में दोनों जगह पर खेला जाता है। ये भी एक मैदानी खेल है। और इस प्रकार से इस खेल में भी दो दल होते हैं। दो दलों के बीच में ये खेल खेला जाता है। देखिए तो आपको पता होगा कि गुल्ली और डंडा, गुल्ली कैसी होती है पता है? एक इतने साइज की लकड़ी होती है और उसका एक जो कोना होता है और ये दूसरा कोना, दोनों जो कोने होते हैं उसको थोड़ा छील के नोकदार बनाया जाता है कि नहीं? और एक बड़ा सा डंडा रहता है। तो इस प्रकार से गुल्ली और डंडा इस खेल में लकड़ी का होता है। लकड़ी का ये बनाया जाता है। तो इसको किस प्रकार से खेलते हैं देखिए यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो गुल्ली होती है, ऐसे बताई ना मैंने छोटी सी, ये जो गुल्ली होती है उसको हम कहाँ पर रखते हैं? थोड़ा सा ऐसा मिट्टी खोदकर थोड़ा सा खड्डा बनाते हैं, है ना। और थोड़ा सा गड्ढा बनाने के बाद उसके ऊपर वो गुल्ली को रखते हैं, और गुल्ली रखने के बाद बाकी के जो खिलाड़ी होते हैं वो आजू बाजू में खड़े रहते हैं, है ना। ऐसे ही खेलते हैं ना आप लोग। हाँ, तो इस प्रकार से उस गुल्ली को वो जो छोटा सा गड्ढा बनाया जाता है उसके दोनों छोर के ऊपर किनारे के ऊपर रखा जाता है, और फिर जो खिलाड़ी रहता है वो उसको उछालता है। और इस प्रकार से बाकी के आजू बाजू में खड़े जो लोग हैं वह उसको यानी क्या कहते हैं हम, कैच करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर वो गुल्ली
किसी के हाथ में आ गई, किसी ने कैच कर ली, तो क्या होता है, वो खिलाड़ी जो है आउट हो जाता है और बाकी के लोग जो है वो जीत जाते हैं। इस प्रकार से ये जो खेल है ये खेला जाता है। अभी देखिए तीसरा चित्र, अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है। तीसरा मैंने बताया, तीसरे का ही निरीक्षण करना है। पहचाना आपने? यस, जेड से पहचान गए होंगे आप लोग। ये जो खेल है वो कौन सा खेल है? कबड्डी, जिसको हुतुतु भी कहते हैं। बच्चों, आपको पता ही होगा कि कबड्डी ये जो खेल है, इस खेल में 2 दल होते हैं और हर दल में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। 7 ही होते हैं ना? हाँ, तो हर दल में जो है 7-7 खिलाड़ी रहते हैं। लगोरी जो खेल है उसमें भी 7 लगोरियाँ रहती है, ध्यान में रखना है। और ये जो कबड्डी खेल है इसमें भी 7-7 खिलाड़ी रहते हैं। अभी आप अच्छी तरह से इस खेल को भी खेलते होंगे और मुझे बताने से पहले ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से खेला जाता है। तो इस प्रकार से जो एक दल होता है वह दूसरे दल में कबड्डी कबड्डी इस प्रकार से बोलते हुए आगे बढ़ता है, अगर और एक ही सांस में दूसरे दल की ओर जाकर उसको छूकर वापस आ जाता है, तो वह जो दल है वह जीत जाता है या उनको पॉइंट मिलते हैं। इस प्रकार से यह जो खेल है वह मैदान में ही खेला जाता है। ठीक है, अभी देखिए मैंने लगोरी के बारे में बताया, गुल्ली डंडा के बारे में बताया, कबड्डी के बारे में बताया। अभी तो ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो आप खेलते हैं, जिनके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है। याद आ गया? याद करो, मुझे पता है आप लोगों को मालूम है। हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, है ना? बराबर है ना? बराबर बताया ना मैंने आंसर? हॉकी, ये हमारा राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे की खेल की ओर। देखिए, इस खेल का निरीक्षण कीजिए। इस चित्र का कौन सा खेल है ये? आपको बहुत पसंद है ना ये खेल? बच्चों को बहुत पसंद है ना? फिर वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को भी क्रिकेट खेलना देखना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, ये जो अन्य खेल है उन खेलों के जैसे ही ये जो हमारा क्रिकेट ये जो खेल है इसमें भी 2 दल होते हैं। और हर एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? यस, हर एक दल में खिलाड़ी होते हैं 11। यस,
11-11 खिलाड़ी होते हैं। तो एक दल जो है वो गेंदबाजी करता है और दूसरा दल जो है वह क्या करता है, बल्लेबाजी करता है। और इस प्रकार से जो टीम ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाती है वो टीम जीत जाती है ना। तो इस प्रकार से ये जो खेल है ये खेला जाता है। तो देखिए मैंने आप लोगों को लगोरी, गुल्ली डंडा, कबड्डी और क्रिकेट 4 खेलों के बारे में जानकारी बताई और आपको वो समझ में भी आई होगी। अभी देखिए आपने जो सुना, जो देखा, उस पर मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ। देखती हूँ आपको कुछ आता है क्या। तो देखिए तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न हम नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको पूछूंगी और आपको आपके स्कूल में जो खेल खेले जाते हैं उन खेलों की सूची बनाकर लाना है। मैं होमवर्क देती हूँ, वो ध्यान रखना है। आ गई समझ में। आपके विद्यालय में खेले जाने वाले खेलों की सूची बना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।